हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली इस वीक का नॉमिनेशन का लिस्ट आ गया है हमारे सामने और इस वीक का नॉमिनेशन हो गया है और इस वीक घर में 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं जो लिस्ट हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे लग रहा है कि पिछली बार जैसा ही नॉमिनेशन हुआ है टाइम गॉड के हाथों से कैसे, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं पता कि कैसे नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन जो नॉमिनेशन लिस्ट आया है उसको देख के लग रहा है कि शायद टाइम गॉड के कुछ पावर वार मिले हैं, तभी मतलब इस टाइप का नॉमिनेशन हुआ है। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन नॉमिनेट हुआ है इस बार। टोटल 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो पहला नाम है रजत दलाल। वो तो आपको पता ही है, आजकल कुछ ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं और हिट लिस्ट में चल रहे हैं इन लोगों के ग्रुप के। तो सबसे पहले रजत दलाल नॉमिनेट हुए हैं। दूसरे नंबर पे हैं दिग्विजय राठी, जो कि पिछले वीक तो बच गए थे, बिग बॉस ने उनको बचा लिया था, वो कि नए नए आए हैं तो इस वीक नहीं होंगे नॉमिनेट, तो बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचे हैं, वो भी हिट लिस्ट में है और उनका नाम भी नॉमिनेशन में है। एंड थर्ड नंबर पे हैं करणवीर मेहरा। तो करणवीर मेहरा पिछले वीक भी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन कुछ बिग बॉस ने कुछ ऐसे चतुराई करके उनको जो भी चीज़ें थी करके, आपने देखा ही होगा कैसे बचा लिया था। खैर, बट इस वीक उनका भी नाम सामने आ रहा है। और फोर्थ पे है चाहत चाहत पांडे। वो तो मुझे लगता है पूरा सीजन के लिए नॉमिनेशन में रहने वाली है, क्योंकि जब से आई है तब से वो हमेशा नॉमिनेट ही रहती है। शायद एक वीक बची थी नॉमिनेशन से, लेकिन हर वीक वो नॉमिनेट होती है, तो वो मुझे लगता है वो तो परमानेंट नॉमिनेशन है उसका, तो उसका तो छोड़ ही देते हैं। एंड उसके बाद है नंबर 5 है श्रुतिका आर्यन। श्रुतिका भी नॉमिनेशन में आ गई है इस बार और वो भी नॉमिनेट हो गई हैं। उसका भी घर में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े आजकल देखने को हमें मिल रहे हैं, वो भी हिट लिस्ट में है अभी, तो वो भी नॉमिनेशन में आ गई है। और जो चौथा नाम है वो है चुम। तो हाँ, चुम भी आ गई है। नंबर मतलब कि कितने लोग हो गए, हाँ, चुम आ गई है। और सबसे लास्ट में है बग्गा जी। बग्गा जी के हालांकि आजकल मतलब विवियन के जो मतलब कि इनके जो ग्रुप हैं उनमें ज़्यादा बैठ रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। आई डोंट नो वो कैसे आ गए हैं नॉमिनेशन में, ये तो देखना पड़ेगा कि कैसे नॉमिनेशन हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टाइम गॉड है पिछली बार जैसे किया था, टाइम गॉड के हाथ में नॉमिनेशन था, वैसे इस बार है, बट मुझे नहीं पता कैसा है। बट जो लिस्ट आई है उसको देख के मुझे लग रहा है कि कुछ तो टाइम गॉड के हाथ में मिला है, तभी ये सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं। क्योंकि जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनमें से कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं बस अनुमान लगा रही हूँ कि अगर सबको नॉमिनेशन का चांस मिला होता तो उसमें से भी 1-2 लोग तो ज़रूर नॉमिनेट हुए होते, जो कि आजकल सब मतलब इनके कगार पे हैं। तो मुझे लगता है वो लोग नॉमिनेट हुए होते, लेकिन नहीं हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी जो टाइम गॉड हैं अभी विवियन, उनके हाथ में कुछ पावर दी गई है और उन्होंने अपने ग्रुप को नॉमिनेट नहीं किया है और सामने वाले ग्रुप को किया है। हालांकि चुम और जो बग्गा जी हैं उनका नॉमिनेशन थोड़ा लग रहा है, क्योंकि चुम के साथ तो उनका कुछ जो विवियन एंड उनके ग्रुप है उनका कुछ है नहीं अभी लड़ाई झगड़ा। एंड बग्गा जी हैं उनसे भी आजकल उनकी ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो पता नहीं वो दोनों कैसे नॉमिनेट हो गए हैं। एंड मे बी और कुछ रीज़न हो, एंड और कुछ मतलब किसी और ने उनको किया है नॉमिनेट, पता नहीं, वो तो एपिसोड देखने पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस बार का नॉमिनेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है बग्गा जी को घर से बेघर होने का, क्योंकि इस बार तो भी तो नॉमिनेट थे लेकिन वो बच गए, उनके जगह पे अरफिन निकल गए। लेकिन जो इस वीक जब नॉमिनेशन में फंसे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार बग्गा जी पक्का निकलने वाले हैं, पक्का घर से बेघर होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन बेघर होता है और क्या टास्क हुआ है नॉमिनेशन के लिए, वो तो देखने पे भी पता चलेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है इस वीक कौन घर से बेघर होगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।